श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, संपूर्ण देवताओं का यह वचन सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो उनसे इस प्रकार बोले। भगवान शिव ने कहा, देवताओं और ऋषियों, तुम सब आदर पूर्वक मेरी यह बात सुनो। मेरे क्रोध से जो कुछ हो गया है वह तो अन्यथा नहीं हो सकता, तथापि रति का शक्तिशाली पति कामदेव अभी तक अनंग शरीर रहित रहेगा, जब तक रुक्मणी पति श्री कृष्ण का धरती पर अवतार नहीं हो जाता। जब श्री कृष्ण द्वारका में रहकर पुत्रों को उत्पन्न करेंगे, तब वे रुक्मणी के गर्भ से काम को भी जन्म देंगे। उस काम का ही नाम उस समय प्रद्युम्न होगा, इसमें संशय नहीं है। उस पुत्र के जन्म लेते ही शंबरासुर उसे हर लेगा। हरण के पश्चात दानव शिरोमणि शांबर उस शिशु को समुद्र में डाल देगा। फिर वह मूढ़ उसे मरा हुआ समझकर अपने नगर को लौट जाएगा। रते, उस समय तक तुम्हें शांबरासुर के नगर में सुखपूर्वक निवास करना चाहिए। वही तुम्हें अपने पति प्रद्युम्न की प्राप्ति होगी। वहां तुमसे मिलकर काम युद्ध में शांबरासुर का वध करेगा और सुखी होगा। देवताओं, प्रद्युम्न नामधारी काम अपनी कामनी रति को तथा शांबरासुर के धन को लेकर उसके साथ पुनः नगर में जाएगा। यह मेरा कथन सर्वथा सत्य होगा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, भगवान शिव की यह बात सुनकर देवताओं के चित्त में कुछ उल्लास हुआ और वे उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर विनीत भाव से बोले। देवताओं ने कहा, देवादिदेव, महादेव, करुणा सागर प्रभु, आप कामदेव को शीघ्र जीवन दान दें तथा रति के प्राणों की रक्षा करें। देवताओं की यह बात सुनकर सबके स्वामी करुणा सागर परमेश्वर शिव पुनः प्रसन्न होकर बोले, देवताओं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं काम को सबके हृदय में जीवित कर दूंगा। वह सदा मेरा गण होकर विहार करेगा। अब अपने स्थान को जाओ, मैं तुम्हारे दुख का सर्वथा नाश कर दूंगा। ऐसा कहकर रुद्रदेव उस समय स्तुति करने लगे। देवताओं के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं का विस्मय दूर हो गया। वे सब के सब प्रसन्न हो गए। मुने, तदन अंतर रुद्र की बात पर भरोसा करके स्थिर होने वाले देवता रति को उनका कथन सुनाकर आश्वासन दे अपने अपने स्थान को चले गए। मुनीश्वर, काम पत्नी रति शिव के बताए हुए शांबर नगर को चली गई तथा रुद्रदेव ने जो समय बताया था उसकी प्रतीक्षा करने लगी। अध्याय 18 व 19। श्री ब्रह्मा जी का शिव की क्रोधा अग्नि को वाड़वा नल की संज्ञा दे समुद्र में स्थापित करके संसार के भय को दूर करना, भगवान शिव के विरह से देवी पार्वती का शोक तथा महर्षि नारद जी के द्वारा उन्हें तपस्या के लिए उपदेश पूर्वक पंचाक्षर मंत्र की प्राप्ति। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, भगवान शंकर रुद्र के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई अग्नि ने कामदेव को शीघ्र जलाकर भस्म कर दिया। तब वह बिना किसी प्रायोजन के ही प्रज्वलित हो सब ओर फैलने लगी। इससे चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में महान हाहाकार मच गया। संपूर्ण देवता और ऋषि तुरंत मेरी शरण में आए। उन सब ने अत्यंत व्याकुल होकर मस्तक झुका दोनों हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किए और मेरी स्तुति करके वह दुख निवेदन करने लगे। वह सुनकर मैं भगवान शिव का स्मरण करके उनके हेतु का भली भांति विचार कर तीनों लोकों की रक्षा के लिए विनीत भाव से वहां पहुंचा। वह अग्नि ज्वालमालाओं से अत्यंत उद्दीप्त हो जगत को जला देने के लिए उद्यत थी, परंतु भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुए उत्तम तेज के द्वारा मैंने उसे तत्काल स्तंभित कर दिया। मुने, त्रिलोकी को दग्ध करने की इच्छा रखने वाली उस क्रोधमय अग्नि को मैंने एक ऐसे घोड़े के रूप में परिणित कर दिया जिसके मुख से सौम्य ज्वाला प्रकट हो रही थी। भगवान शिव की इच्छा से उस वाड़व शरीर घोड़े वाली अग्नि को लेकर मैं लोक हित के लिए समुद्र तट पर गया। मुने, मुझे आया देखकर समुद्र एक दिव्य पुरुष का रूप धारण करके दोनों हाथ जोड़े हुए मेरे पास आया। मुझ संपूर्ण लोकों के पितामह की भली भांति विधिवत स्तुति वंदना करके सिंधु ने मुझसे प्रसन्नता पूर्वक कहा। सागर बोला,
सर्वेश्वर ब्राह्मण, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मुझे अपना सेवक समझ इस बात को प्रीति पूर्वक कहिए। सागर की यह बात सुनकर भगवान शंकर का स्मरण करके लोक हित का ध्यान रखते हुए मैंने उसे प्रसन्नता पूर्वक कहा, तात समुद्र, तुम बड़े बुद्धिमान और संपूर्ण लोकों के हितकारी हो। मैं भगवान शिव की इच्छा से प्रेरित हो हार्दिक प्रीति पूर्वक तुमसे कह रहा हूँ। भगवान महेश्वर का क्रोध है जो महान शक्तिशाली अश्व के रूप में यहाँ उपस्थित है। यह कामदेव को दग्ध करके तुरंत ही संपूर्ण जगत को भस्म करने के लिए उद्यत हो गया था। यह देख पीड़ित हुए देवताओं की प्रार्थना से मैं शंकर इच्छावश वहां गया, इस अग्नि को स्तंभित किया और इसे घोड़े का रूप धारण किया। इसे लेकर मैं यहाँ आ गया। जलाधार, मैं जगत पर दया करके तुम्हें यह आदेश दे रहा हूँ। इस महेश्वर के क्रोध को जो वाड़व का रूप धारण करके मुख से ज्वाला प्रकट करता हुआ खड़ा है, तुम प्रलय काल पर्यंत तक धारण किए रहो। सरीपत्ते, जब मैं यहाँ आकर वास करूँगा तब तुम भगवान शंकर के इस अद्भुत क्रोध को छोड़ देना। तुम्हारा जल ही प्रतिदिन इसका भोजन होगा। तुम यत्न पूर्वक इसे ऊपर ही धारण किए रहना, जिससे यह तुम्हारी अनंत जल राशि के भीतर न चला जाए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मेरा ऐसा कहने पर समुद्र ने रुद्र की क्रोधा अग्नि रूप वाडवानल को धारण करना स्वीकार कर लिया, जो दूसरों के लिए असंभव था। तदनंतर वह वाडव अग्नि समुद्र में प्रविष्ट हुई और ज्वालमालाओं में प्रदीप्त हो सागर की जलराशि का दहन करने लगी। मुने, इससे संतुष्ट चित्त होकर मैं अपने लोक को चला आया और वह दिव्य रूपधारी समुद्र मुझे प्रणाम करके अदृश्य हो गया। महामुने, रुद्र की उस समय क्रोधा अग्नि के भय से छूटकर संपूर्ण जगत का स्वस्थता का अनुभव करने लगा और देवता तथा मुनि सुखी हो गए। श्री नारद जी बोले, दयानिधे, मदन दहन के पश्चात गिरिजानंदिनी पार्वती देवी ने क्या किया? वे अपनी दोनों सखियों के साथ कहाँ गई? यह सब मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शंकर के नेत्र से उत्पन्न हुई आग ने जब कामदेव को दग्ध किया, तब वहाँ अद्भुत शब्द प्रकट हुआ जिससे सारा आकाश गूंज उठा। उस महान शब्द के साथ ही कामदेव को दग्ध होते हुआ देख भयभीत और व्याकुल हुई पार्वती दोनों सखियों के साथ अपने घर चली गई। उस शब्द से परिवार सहित हिमवान भी बड़े विस्मय में पड़ गए और वहां गई हुई अपनी पुत्री का स्मरण करके उन्हें बड़ा क्लेश हुआ। इतने में ही देवी पार्वती दूर से आती हुई दिखाई दी। वे शंभु के विरह से रो रही थी। अपनी पुत्री को अत्यंत विहल हुई देख शैलराज हिमवान को बड़ा शोक हुआ और वे शीघ्र ही उनके पास गए। फिर वे हाथ से उनकी दोनों आंखें पोंछकर बोले, शिवे, डरो मत, रो मत। ऐसा कहकर अचलेश्वर हिमवान ने अत्यंत विहल हुए देवी पार्वती को शीघ्र ही गोद में उठा लिया और उसे सांत्वना देते हुए अपने घर ले आए। कामदेव का दाह करके महादेव जी अदृश्य हो गए थे। अतः उनके विरह से पार्वती अत्यंत व्याकुल हो उठी। उन्हें कहीं भी सुख या शांति नहीं मिलती थी। पिता के घर रहकर जब वे अपनी माता से मिली, उस समय पार्वती शिवा ने अपना नया जन्म हुआ माना। वे अपने रूप की निंदा करने लगी और बोली, हाय मैं मारी गई। सखियों के समझाने पर भी वे गिरिराज कुमारी कुछ समझ नहीं पाती थी। वे सोते जागते खाते पीते नहाते धोते चलते फिरते और सखियों के बीच में खड़े होते भी कभी किंचिन मात्र भी सुख का अनुभव नहीं करती थी। मेरे स्वरूप को तथा जन्म कर्म को धिक्कार है, ऐसा कहती हुई वे सदा महादेव जी की प्रत्येक चेष्टा का चिंतन करती थी। इस प्रकार पार्वती भगवान शिव के विरह से मन ही मन अत्यंत क्लेश का अनुभव करती और किंचिन मात्र से भी सुख नहीं पाती थी। वे सदा शिव शिव का ही जाप करती थी। शरीर से पिता के घर में रहकर भी वे चित्त से पिनाकमणि भगवान शंकर के पास पहुंची रहती थी।